डियर स्टूडेंट, आज मैं CSIR नेट में क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करूंगा। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन CSIR नेट या IIT JAM में पूछा जाता है। और ये काफ़ी सिंपल होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप इसे छोड़ नहीं सकते और आप इसे ज़रूर करें। काफ़ी सरल होता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जानते हैं यहाँ पर z मेरा कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x, y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो जनरल इक्वेशन होता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यही होता है कि RR प्लस SS प्लस TT प्लस Fx y z p q और r इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन दिया है यही हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहाँ पर जो z होता है, z वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां से आप देखेंगे कि z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो कैसे वेरिएबल हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है। साथ ही यहां पर r, s, t ये जो है RST ये जो है फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है। तो z डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इसी जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो RST है वो फंक्शन ऑफ x, y एंड xy है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि RST जो है फंक्शन ऑफ x एंड y है और जैसा कि हम जानते हैं कि जो p का वैल्यू होता है वो डेवा z अपन डेवा x, मतलब z डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो जो वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हमारा p का होता है और ऐसे ही q डेवा z अपान डेवा y होता है और r इक्वल्स टू डेवा 2z अपान डेवा x स्क्वायर और s इक्वल टू डेवा 2z अपान डेवा x इंटू डेवा y होता है और t बराबर डेवा 2z अपान डेवा y स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आप सीख चुके हैं इसके पहले ही और ये आपको पता है। अगर यदि इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज u, जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल पहले z था, अब यदि डिपेंडेंट वेरिएबल u ले लिया तो यही इक्वेशन बदल जाएगा। जहां पर z है वहां पर u हो जाएगा, बाकी सब यही इक्वेशन होगा। तो यहां से जब डिपेंडेंट वेरिएबल u लिया तो RR प्लस SS प्लस TT प्लस Fx y u p q इक्वल हो जाएगा 0 के। तो जब z डिपेंडेंट वेरिएबल था तो p की वैल्यू डेवा z अपान डेवा x हो रहा था। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल u हो गया तो इस p का वैल्यू डेवा u अपान डेवा x हो जाएगा। ऐसे ही q का वैल्यू डेवा u अपान डेवा y हो जाएगा। r का वैल्यू डेवा 2u अपान डेवा x स्क्वायर हो जाएगा और s का ये और t का ये वैल्यू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल u ले लिया। देन फर्स्ट इज सेड टू बी। अब हम फर्स्ट को ऐसे कहेंगे, हाइपरबोलिक होगा एट अ पॉइंट x, y पे यदि s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर हो जाए 0 के। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का s स्क्वायर माइनस 4rt निकालें और वो पॉजिटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा एट x, y पर, तो वो हाइपरबोलिक हो जाएगा। और पैराबोलिक कब होगा? जब s स्क्वायर माइनस 4rt 0 के इक्वल हो जाए
एलिप्टिक होगा एट ए पॉइंट एक्स कामा वाई पे, तो यदि इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस हो जाए 0 के। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नेट दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। तो ये दिसंबर 2016 में पूछा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x डेवा टू यू अपन डेवा एक्स स्क्वायर प्लस y डेवा टू यू अपन डेवा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि हाइपरबोलिक होगा फॉर x ग्रेटर 0 और y लेस होगा 0 के। सेकेंड कह रहा है इलिप्टिक होगा फॉर x ग्रेटर 0 और y लेस 0 होगा। और थर्ड कह रहा है कि वो हाइपरबोलिक होगा इसके लिए जब x ग्रेटर हो 0 के और y ग्रेटर हो 0 के। और फोर्थ कंडीशन कह रहा है इलिप्टिक होगा जब x लेस हो 0 के और y ग्रेटर हो जाए 0 के। तो ये गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि दिसंबर 2016 में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x डेवा टू यू अपन डेवा एक्स स्क्वायर प्लस y डेवा टू यू अपन डेवा वाई स्क्वायर, जो कि इक्वल है 0 के। इस गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इससे r प्लस s प्लस tt, जो कि होगा प्लस f x कामा y कामा z कामा p कामा q इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से जो r है, r की जगह अगर डेवा 2z अपन डेवा एक्स स्क्वायर पुट कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बनेगा। तो इसी इक्वेशन के हर एक वैल्यू को हम पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बदल जाएगा। r स्मॉल r का वैल्यू डेवा 2z अपन डेवा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डेवा 2z अपन डेवा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कैपिटल R है, और जब इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये 2u अपन डेवा 2x स्क्वायर है। तो इसमें जैसे ही हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो r इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा, क्योंकि r की जगह यहाँ पर क्या है x है। ऐसे ही जब डेवा 2u अपन डेवा वाई स्क्वायर करेंगे इंटू y में, तो यहाँ यस मेरा नहीं है, क्योंकि यस किसका कोफिशिएंट बनेगा, अगर स्मॉल यस के जगह हम पुट करते हैं डेवा 2u अपन डेवा एक्स इंटू डेवा वाई स्मॉल यस की जगह, तो इस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दिया ही नहीं है, इसलिए इसका कोफिशिएंट इसका वैल्यू नहीं है। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही t इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा y। t क्या है, जब स्मॉल t का वैल्यू पुट करेंगे डेवा 2u अपन डेवा वाई स्क्वायर, तो डेवा 2u अपन डेवा वाई स्क्वायर यहाँ पुट हो जाएगा, यहाँ कैपिटल T। इस कैपिटल T को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये t y की जगह है, तो t इक्वल क्या हो जाएगा y से। अब हम चेक करना जानते हैं कि s स्क्वायर माइनस 480 निकालते हैं। तो यस स्क्वायर माइनस 480 का ये मतलब कि यहाँ से जो यस है उसका स्क्वायर, यस 0 है तो इसका स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस में 4 RT मतलब x इंटू वाई। तो यहाँ से हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 4RT का वैल्यू माइनस 4xy। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो x और y है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो x डॉट y यहाँ हो रहा है, x का y से मल्टीप्लाई है, तो पॉजिटिव x अगर पॉजिटिव हो y निगेटिव है, तो पॉजिटिव का अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से x डॉट y क्या आ जाएगा निगेटिव, और जैसे ही x डॉट वाई निगेटिव आया और एक निगेटिव यहाँ से पहले ही है तो यहाँ 4xy हो जाएगा। तो s स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल हो जाएगा 4xy के, जो कि 4xy ग्रेटर है 0 के।
तो कंडीशन हम पढ़े हैं कि अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 के ग्रेटर हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक। तो यहाँ से ये वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए कह रहा है कि ये हाइपरबोलिक है फॉर दिस कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम ऑप्शन नंबर सेकंड को भी चेक कर सकते हैं। एलिप्टिक कह रहा है, तो एलिप्टिक के लिए भी मैं क्या करूँगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे, जहाँ पर कंडीशन दिया है कि यक्स तो पॉजिटिव है बट वाई क्या है, निगेटिव है। तो जो -4 यक्स कामा वाई है, यक्स इंटू वाई है -4, इसी में यक्स अगर पॉजिटिव हो गया और वाई अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव से इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट यहाँ पर यक्स वाई नेगेटिव हो जा रहा है। इफ मल्टीप्लाई बाई -4 देन एस स्क्वायर माइनस 4RT इतने का वैल्यू ये पॉजिटिव हो जा रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव हो जा रहा है तो इलिप्टिक के लिए इस कंडीशन के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, बट इलिप्टिक का कंडीशन क्या होता है कि एस स्क्वायर माइनस 4RT नेगेटिव होना चाहिए। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हाइपरबोलिक थर्ड कंडीशन लेंगे। हाइपरबोलिक के लिए यहाँ पर यक्स भी पॉजिटिव हो, वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT का जो मान आया है -4xy। जब यक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो यक्स डॉट वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू निगेटिव आया है और इसके लिए हाइपरबोलिक कह रहा है, तो हाइपरबोलिक के लिए हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव। बट यहाँ वो चीज़ नहीं आया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप ऑप्शन नंबर 4 को भी दिखा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 के लिए कह रहा है कि यक्स लेस है 0 के और y ग्रेटर है 0 के। यक्स लेस होने का मतलब 0 से छोटा होने का मतलब कि यक्स क्या है, निगेटिव है, और y 0 से बड़ा है, इट मीन्स दैट y पॉजिटिव वैल्यू है। तो निगेटिव का वैल्यू अगर पॉजिटिव से करते हैं तो निगेटिव आता है, बट एस स्क्वायर माइनस 480 का वैल्यू -4xy आया है, तो निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव से करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और इलिप्टिक के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। बट यहाँ पर मैं जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराते हुए एस स्क्वायर माइनस 480 का जो आंसर आया था उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड कराया तो वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो राइट ऑप्शन होगा वो केवल पहला ऑप्शन सही होगा। साथ ही साथ यहाँ पर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आप लोग जानते हैं कि डेवा 2z अपन डेवा एक्स स्क्वायर इक्वल होता है डेवा 2z अपन डेवा वाई स्क्वायर के लिए। यहाँ डेवा 2z डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इसे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो ये वैल्यू r का है जो कि स्मॉल r का वैल्यू है और ये वैल्यू स्मॉल t का होता है। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं r माइनस टी इक्वल टू 0 के। फिर इसको हम उसी जनरल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर r इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि स्मॉल r का जो है कोफिशिएंट कैपिटल R होता है, तो यहाँ से स्मॉल r है तो इसलिए r इक्वल टू 1 आएगा, s इक्वल टू 0 आएगा और t इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT में जब ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो s का 0 वैल्यू है तो 0 हो जाएगा, माइनस में 4 है, r की जगह 1 पुट करेंगे और t की जगह भी -1, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 4 आएगा। 4 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हाइपरबोलिक होगा फॉर x एंड y के लिए। तो जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है वो हाइपरबोलिक होता है फॉर x एंड y। ऐसे ही वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन देखते हैं। तो वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन होता है डेवा 2z अपन डेवा एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल होता है डेवा z अपन डेवा y के।
तो यहाँ से r माइनस क्यू इक्वल हो जाएगा 0 के। हियर r इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0। ये सब कहाँ से आया? जब हम सेकेंड ऑर्डर जनरल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर किए तो आर एस टी का वैल्यू आ जाएगा। फिर पुनः इसे एस स्क्वायर माइनस 4RT में पुट किया तो ये वैल्यू 0 आया। और अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू 0 आते हैं तो इस टाइप्स के जो इक्वेशन बनते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? पैराबोलिक। तो वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन ऑलवेज क्या होगा? पैराबोलिक होगा। सिमिलरली आप यहाँ से 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, इसको भी r प्लस टी इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। और इसे जब उसी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर किए तो आर एस टी की वैल्यू मिलेगी। हेंस इस प्रकार इसे एस स्क्वायर माइनस 4RT में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू -4 आ रहा है जो कि लेस है 0 के, अर्थात नेगेटिव वैल्यू है फॉर ऑल x, y के लिए। तो सो द लाप्लास इक्वेशन इज इलिप्टिक, क्योंकि अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू नेगेटिव आता है तो ऐसे इक्वेशन हमेशा इलिप्टिक होते हैं फॉर ऑल x, y के लिए। तो 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन ऑलवेज इलिप्टिक होगा। तो इस हिसाब से आप किसी भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उसके नेचर को बता सकते हैं। साथ ही साथ इस पर कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो इस 7 असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसे आप अपने से अभ्यास करिएगा। तो ये 1 या 2 क्वेश्चन CSIR नेट में पूछता है। तो जो मैं आज यहाँ पर क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 में पूछा गया है और इसके लिए इसका ये रूल है, इसे आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके नेचर को भी बताया गया है। धन्यवाद।